संपदा सर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। जिसने भी ये सौंप दी ये हरि चरणन में डोर, हे सुलझी फिर उलझे नहीं सुरक्षक नंद किशोर। जब तुम जग में पैदा भये जग हसियत तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो प्यारे कि तुम हासो जग रोए। तुलसिया संसार में हे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले प्यारे कोई बंधे जंजीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन गिरवी रखो मन मोहन के पास, और प्रेम धने तनो बढ़ो अब नहीं छूटन की आस। मेरे प्रभु में न बिसारियो चाहे लाखों लोग मिल जाए, हमसे तुम खो बहुत हैं पर तुमसे हम खो नाए। जहाँ संत वासा करें बहे प्रेम दरियार, अज्ञान विरति दोनों खड़े देखो भजन प्रभाव। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, आसन पर बैठे रहो मेरे पवन पुत्र हनुमान। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कलिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजजन चंदन, जिनकी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, माता बहनें, श्रद्धामयी माता बहनें एवं समस्त भक्त वृंद इस स्थान के सभी स्थान देवता वीरवर हनुमान जी महाराज, जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी के लिए उनके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जो पानी। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए एक बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम स्मरण बड़े मस्ती के साथ सब गाएं। इस शरीर को अगर मांझना है तो प्रभु भजन से मांझना है, प्रभु नाम की साबुन से मांझना है प्रेम के साथ में। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। वाह, इंजन पूरा बिल्कुल एकदम शुरू से ही गर्म है। कल के पावन प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया, परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, यही कथा छोड़ी थी। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, गंगा के तट पर जाकर सुखताल में बैठ गए और वहां पर सुखदेव जी महाप्रभु का आगमन हुआ। सब ऋषियों ने कह दिया कि ये साधारण नहीं है। किसी भी स्थान पर जाते हैं, जब तक एक गाय दुही जाती है उतनी देर तक उस दरवाजे पर खड़े होते हैं। 5 दरवाजे जाते हैं, उससे ज्यादा कहीं जाते नहीं।
जो मिल गया उसी को पाते, नहीं तो भगवान नाम में ही निगम्न रहते हैं। ज्यादा पूजा अर्चना मत करना, सीधे प्रश्न करना। परीक्षित जी महाराज ने वही किया। परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न हम सबका है। हम सब मरने वाले, बताओ यहाँ कोई जिंदा रहने वाला है क्या? जिस प्रकार जीवन एक परम सत्य है, जन्म लेना एक परम सत्य है, तो उसका दूसरा पहलू ये भी परम सत्य है कि मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। इसी को सत्य जान लेना, इसी चीज को जान लेना, इसी में ही भागवत का सार है। आगे प्रश्न किया, यहीं से द्वितीय स्कंद पूर्ण होता है और तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। जिस तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय का संवाद है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। अंतिम उपदेश उद्धव और मैत्रेय मुनि को दिया। उस समय की बात है, जब दुर्योधन ने बहुत अपमान करके, बहुत ज्यादा ही अपमानित करके विदुर जी को राज्यसभा से निकाल दिया। कभी कभी सत्य बोलना भी बड़ा महंगा पड़ता है भैया। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा है, लेकिन बुद्धि से भी अंधा हो गया। उसको पुत्र मोह ने ऐसा बना दिया है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी पुत्र मोह बड़ा परेशान करता है। भारत का कुछ भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर तो पप्पू ही बनेंगे। पुत्र मोह जो है अच्छी अच्छी सत्ताओं को ले डूबा। तो यहाँ पुत्र मोह में धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे हैं, लेकिन पुत्र मोह में बहुत ज्यादा अंधे हो गए। किसी के आने की आहट पहचान लेते हैं। विदुर आ रहे हैं तो उनके पैरों की चलने की आवाज से पहचान गए और कहा, विदुर आओ बैठो। महामंत्री है ना विदुर जी, आकर के बैठो। विदुर जी ने कहा, महाराज मेरे पैरों की आहट को तो आपने पहचान लिया, परंतु जो काल आहट मार रहा है उस काल की आहट को नहीं पहचान पा रहे हो। शास्त्र कहता है अगर इस शरीर का कोई एक अंग काट देने से पूरा शरीर बच रहा है तो उस अंग को काट देना चाहिए। अगर किसी एक ग्राम को अलग कर देने से और पूरे जिले की रक्षा हो रही है, उस ग्राम को अलग कर देना चाहिए। अगर किसी जिले को अलग कर देने से प्रदेश की रक्षा हो रही है, उस प्रदेश को अलग कर देना चाहिए, उस जिले को अलग कर देना चाहिए। और अगर किसी प्रदेश को अलग करने से पूरा राष्ट्र बच रहा है तो उस प्रदेश को ही अलग कर देना चाहिए। महाराज, इस हस्तिनापुर के सुंदर बाग में, सुंदर शरीर में तो जो दुर्योधन है ना, एक कैंसर बन के हो गया है। इस कैंसर का इलाज करना चाहिए। अब पीछे से ये बात है सारी दुर्योधन सुन रहा था। उसने कहा, अरे दासी पुत्र, हमारे कौरों पर पलने वाले, आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हमारे विरुद्ध बात करते हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे विदुर जी ने कह दिया, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे राज्य से अच्युत करेगा? तू क्या मुझे राज्य से निकालेगा?
मैं ही इस राज का परित्याग करके जा रहा हूं, मैं ही इस राज को छोड़कर जा रहा हूं। और भैया सुनो, जब तक धर्म साथ में होता है ना, तभी तक राज्य चलता है। जब जो धर्म को छोड़ देगा, उसी समय राज समाप्त हो जाएगा। जब तक विभीषण लंका में थे, लंका का कुछ हो नहीं सका, लेकिन विभीषण रूपी धर्म जिस दिन से लंका छोड़ दिया, उस दिन से सारी लंका डूब गई। हस्तिनापुर में एक धर्म था, विदुर जी। अब विदुर जी ने जिस दिन हस्तिनापुर छोड़ दी, उस दिन से हस्तिनापुर में, उस दिन से पांडवों के ऊपर पूरी राहु की दशा प्रारंभ हो गई। महाराज, भगवान श्री कृष्ण सारथी दूत बन के आ रहे हैं। उस समय द्रौपदी ने अपने खुले हुए केस दिखा दिए। केशव को, इन केसों को देख के जाना, ये तभी बंधेंगे, प्रतिज्ञा याद रखना। भगवान ने कहा कि मैं नाटक करने जा रहा हूं, मैं सखी, ये मेरा नाटक है, मैं समझाने थोड़ी जा रहा हूं। भगवान अगर समझाना चाहते तो समझ नहीं जाते सब लोग। दुर्योधन क्या चीज थी? भगवान अगर समझाना चाहे, तारा के पति बाली को भगवान ने मार दिया और 2 उपदेश दिए भगवान ने। बोले किसको रोती हो देवी? अगर पति के लिए रो रही हो तो उसका शरीर सामने पड़ा है, और आत्मा के लिए रोती हो तो अविनाशी है, अजर अमर है, कभी बनने वाली नहीं है। तारा को बस इतनी बात से ज्ञान हो गया। तो भगवान समझाना चाहे तो समझ जाए, लेकिन भगवान ने कह दिया कि बहन मैं समझाऊंगा नहीं, मैं तो समझाने का नाटक करने जा रहा हूं। कई प्रकार से समझाया दुर्योधन को, लेकर दुर्योधन कहां सुनने वाला था। 5 गांव ही मात्र दे दो, पूरा राज्य अपने पास रख लो, ऐसा कहा, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं समझा। लेकिन जब बात बिगड़ती देखी, शकुनी आदि ने समझाया, कर्ण ने भी समझाया। दुर्योधन कहता है केशव, जो बातें हुई वो तो राज्यसभा की बातें हैं, बड़े बड़े लोग बैठेंगे, बातों को समझा लेंगे, परंतु मेरी मां गांधारी बड़ी पतिव्रता है और बड़ा सुंदर भोग बनाती है। केशव, मेरे पिता जन्मांध हैं, लेकिन मेरी माता को जब पता चला तो उन्हें अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। केशव ने सुंदर भोग बनाया है, क्यों ना हमारे घर का भोजन पाओ। प्रभु ने कहा भोजन 2 स्थितियों में ही पाया जाता है, या तो पाने वाले के लिए बहुत तेज से भूख लगी हो, या पवाने वाले में बहुत अच्छी श्रद्धा हो। हमारे पेट में भूख भी नहीं है और तुम्हारे मन में श्रद्धा भी नहीं है। और सुनो, विदुर काका ने हमारा निमंत्रण किया है, आज का भोजन तो हम विदुर जी के यहां पाएंगे। और उसी सभा में विदुर जी अब तो महामंत्री नहीं रहे ना, तो जहां सभी वासी बैठते थे, पुरवासी बैठते थे, उस सभा में बैठे थे। और कहां भगवान दिखने वाले, कहां पूछने वाले कि हमने कब निमंत्रण किया। ये तो भरी सभा में कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण किया है विदुर काका ने। दुर्योधन बहुत तेजी से हंसा, अरे विदुर ने निमंत्रण किया है, हाँ चले जाओ, वहां कोई इमरती मिलेगी। भगवान ने कहा देखो, निमंत्रण उनने किया है, व्यवस्था वो करेंगे, हमें क्या पता है क्या खिलाएंगे, लेकिन आज का भोजन तो हम वहीं करेंगे। विदुर जी महाराज तो घबरा गए, तुरंत गए गोपों की नगरी में, सामान आमान खरीदने लगे। अरे मेरे गोपाल ने कहा है वो जरूर आएगा, मेरा गोविंद कभी झूठ बोलता ही नहीं है, गोपाल मेरे घर आज जरूर आएगा। विदुर जी तो गोप लोगों की बजरिया में चले गए, वहां से कलाकंद, बर्फी, काजू, रबड़ी, मलाई, रसगुल्ला, इमरती सब खरीद रहे। गोपाल को क्या खिलाऊं, गोपाल को क्या खिलाऊं भैया, माखन खाता है, मिश्री खाता है, जो जो खाता है सब रख दिया, सब ले लिए। यहाँ ये गोप लोगों की बजरिये में घूमते रहे।
श्रीमान जी पहुंच गए। आज विदुर जी की पत्नी मृदुला स्नान कर रही थी। स्नान घर में थी महाराज। जोर से ही आवाज लगा दी, काकी, ए काकी। आवाज सुनते ही जो जान गई मेरा गोपाल आ गया है। तन की सुधी भूल गई। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। भगवान ने देखा ही काकी तो आज बाबरी है गई है, तो भगवान ने अपना नीला जो काला पटुका था, जो पीतांबर था, तुरंत फेंक दिया। और काकी के तन पे चला गया। तब ध्यान आया, अरे तुरंत लाज के मारे शर्मा करके वापस गई। अब तो मेरा गोपाल आया है। उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, कहीं साड़ी जा रही है, कहीं चुनरी जा रही है, कहीं चोली जा रही है। उल्टा सीधा पहन करके आकर बैठ गई। गोपाल से कहती है, गोपाल एक पटा ले लिया महाराज, उस पटे को कभी इधर रखती है, यहाँ बैठिए गोपाल। फिर कहती नहीं नहीं यहाँ बैठिए, फिर कहती नहीं नहीं यहाँ बैठिए। गोपाल मैंने कल इस स्थान को बढ़िया गाय के गोबर से लीपा था, गोपाल यहाँ बैठिए ना। प्रभु ने कहा, काकी बिठा रही है कि सर्कस करा रही है? बिठा रही है कि मेरे लिए सर्कस करा रही है? कितने बार उठक बैठक तूने करा दी, तुझे पता नहीं है? अच्छा माफ करना गोपाल, भोला भाव है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ये कहाँ, ये भी तो लीलाधारी है। काकी बहुत तेज की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। हाँ काका जी गए, गोपों की बजरिया में गए, अभी आते होंगे, बढ़िया बढ़िया सब पदार्थ लाएंगे, गोपाल आपको खिलाएंगे। काकी तेज भूख तो बहुत तेज लग रही है। अरे जो संसार को खा जाता है फिर भी जिसकी भूख नहीं मिटती, जो कभी भूखा हो ही नहीं सकता है, वो आज कह रहा है कि काकी मुझे भूख लग रही है। बारे प्रभु, तुरंत दौड़ी भागी गई और जाकर के सुनो केले लेकर के आ गई। केले सामने रख दिए और केले में से भी पता है केले को छीलती है और उसका छिलका गोपाल जी को दे देती है और गूदे को फेंक देती है और गोपाल जी उस छिलके को खा लेते हैं और पूछती है, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण सियोधन नहीं स्वीकार करते निमंत्रण सियोधन
मन में पिता की पिता की उठा करेगी उठा करेगी उठा आंसू बहाते उठा आंसू बहाते बजाने यही सारे बोले दीनबंधु भगवान की राधे राधे। बाहरी मृदुला भगवान को केले के छिलके खिला दिए, गूदा फेंक दिया। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, देवी क्या कर रही, तुझे होश नहीं है? ये अपने वस्त्र को सही कर ले। भगवान को तूने ले जा करके जहां पूरा आंगन का लीपा हुआ गोबर इकट्ठा रखा है वहां बैठा दिया। ये पाटा तो कम से कम सीधा रख देती, इसे भी उल्टा कर दिया। अरे बाबरी तू कर क्या रही है? भगवान को छिलके खिला रही है और उसका गूदा फेंक रही है और भगवान से पूछ रही है भगवान कैसा लगा? भगवान कह रहे हैं बहुत मीठा है। यही तो भाव है। भाव से ही भगवान मिलता है। प्यारे बंधु, आप सब्जी की मंडी में जाते हैं, वहां भी भाव पूछते हैं कि भटा का क्या भाव है और मूली का क्या भाव है। जब भटा और मूली बिना भाव के नहीं मिलते हैं तो बिना भाव के तुम्हें जगदीश मिल जाएगा? बिना भाव के तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा? बिना भाव के तो भगवान नहीं मिलेगा प्यारे। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता है। अगर भाव है तो भगवान आपको कुछ भी बनने को तैयार है। इसी ब्रज वृंदावन की एक घटना है, गुरुदेव के मुख से सुना। हम सब तो बाद में ब्रज में आए, लेकिन गुरुदेव इस बात को कई बार कहते हैं। यहाँ एक संत थे, जैसे अभी एक महाराज जी आके गए हैं, ना हमारा परिचय ना आपका परिचय किसी का नहीं है, लेकिन संत वेश में पता नहीं कौन आ जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने के ही रूप में तो है नारायण मिल जाए। वो मुरली वाले बन के आए ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो बंसी बजाते हुए आए ऐसा जरूरी थोड़ी है। यहाँ कुछ पता नहीं है, ये वृंदावन है भैया, पागलों की लीला है। हाँ, एक संत महात्मा यहाँ घूमते थे, लोग उनको कहते थे जज साहब। क्या कहते थे? जज साहब। एक बार प्रेम से राधे राधे बोलोगा, किसी को निद्रा आ रही तो दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो और थोड़ा राधे राधे। हाँ,
खुली है थोड़ी सी। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा कनेक्शन तो सबका है ना। हाँ, तो लोग उनको कहते जज साहब। महात्माओं की मस्ती पूछ लिया किसी ने, भैया ये कैसे जज साहब हैं? तब एक संत ने बताया, दक्षिण भारत में किसी तालुका में मतलब तहसील में ये जज की पोस्ट पे थे। वहां कहीं किसी आसपास के गांव में एक मल्लाह रहता था, बड़ा सीधा शांत था। कोई कुछ कहे तो कह देता था राम जी जाने, रघुवीर जी जाने है। कोई कुछ कहे, अरे साहब ऐसी बात, रघुवीर जी जाने। बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का समय आया। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप चले जाओ, सेठ जी के यहाँ से कुछ कर्जा ले आओ, इसका विवाह हो जाएगा, हम लोग चुका देंगे मेहनत मजदूरी करके। गए, उसके यहाँ से कुछ पैसा लेकर के आए, सेठ जी के यहाँ से। बेटी का आनंद के साथ विवाह कर दिया। बेटी का विवाह हुआ। अब तो रघुवीर जी के मंदिर में ये रहने लगी, घर परिवार छोड़ दिया। बच्चों का विवाह बेटों का पहले हो गया था, बहुएं पहले आ गई थी। ठाकुर जी के मंदिर में रहते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सोहिनी सेवा करते हैं, ठाकुर जी के वस्त्र आदि धोने का काम करने लगे। कोई कुछ पूछे, भैया ये ऐसा, हाँ रघुवीर जी जाने, रघुवीर जी जाने। कुछ दिन के बाद में बच्चों ने पैसा ला कर दिया, पिताजी ये पैसा ले जा करके सेठ जी को दे आओ। बेचारा गया गरीब आदमी, सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ ने पैसा रख करके इसके मन में सुनो पाप आ गया। इसने कहा जाओ थोड़ा पानी लेकर आ जाओ। ये पानी लेने को गया, तब तक जो चिट्ठी बनाई थी ना उसे किसी बुक में रख दिया और कह दिया ठीक है जाओ तुम्हारा पैसा चुक गया। कुछ दिन बाद घर पहुंचा, बोले भैया हमारा पैसा तो कर्ज में लिया था। बोले नहीं, कर्ज तो हमने दे दिया था। पंचायत लगी, पंचायत में भी बात ना बनी तो बात कोर्ट पहुंच गई। प्यारे बंधुओं, बात जब कोर्ट में पहुंची तो जज साहब ने इसको बुलाया, पूछा क्या तुम्हारे और सेठ जी के अलावा जब तुमने पैसा दिया उस समय कोई दूसरा था? बोले हाँ रघुवीर जी थे। जज साहब ने अपने खर्चे के पैसे पर समन जारी कर दिया। न्यायालय से एक सेवक गया पूरे गांव में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पूरे गांव में किसी दूसरे का नाम रघुवीर था ही नहीं। बोले भैया रघुवीर जी कहाँ हैं? बोले तो वो मंदिर में है। समन लेकर के सेवक मंदिर में पहुंच गया। पुजारी जी ने देखा, खोला, पढ़ा। पुजारी जी रोने लगे, बारे ठाकुर हीरे बहुत मंगाए, वस्त्र आभूषण बहुत मंगाए, लड्डू प्रसाद रोज मंगाया, आज तो समन ही मंगा लिया। लेकिन अब मंगा लिया है तो मंगा लिया है, इनने भी दस्तखत कर दिए, सम्मन रख लिया। पुजारी जी ने कहा मल्लाह से, क्यों तुमने ऐसा किया? बोले बताओ रघुवीर जी कहाँ नहीं है? रघुवीर जी सब जगह है। अगर वो सब जगह है तो वे वहां भी थे जब मैंने इसको पैसा दिया था। जो डेट पड़ी थी, जो तिथि मिली थी, जो तारीख मिली थी, उस तारीख के एक दिन पहले मल्लाह तो शहर को निकल गया। पूर्व का समय जाने में टाइम लगता था, वो रात को ही निकल गया। पुजारी जी उस दिन सुबह जल्दी आए, ठाकुर जी को नहवाया धोवाया, नए वस्त्र पहनाए और सुनो बढ़िया वाला मजबूत सा बार भोग कराया। उन्हें ठाकुर आज बाहर जाना है, बढ़िया पगड़ी लगवाई। अब वहां अदालत में जैसे इनके केस का नंबर आया, फाइल सामने पहुंची, बुलाया। बोले रघुवीर जी तुम्हारे गवाह साथ में आए हैं ना? बोले हाँ आए हैं महाराज।
बोले कहाँ है? बोले यहीं कहीं होंगे। वो तो हर जगह रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, यहीं कहीं होंगे। आवाज लगाई गई और जो 3 बार आवाज लगाई, रघुवीर हाजिर हो, रघुवीर हाजिर हो, रघुवीर हाजिर हो। सो क्या देखते हैं वहां से एक कमर झुकी सी, अटकी लटकी सी